हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो आपको लगातार होता हुआ दिख रहा है और ये आने वाले सितंबर तक अपने पूरे चरम पर जो है वो पहुंच जाने वाला है। तो आज इसी को लेकर के हम बात करने वाले हैं कि ये जो डेवलपमेंट आपको तीन महाशक्तियों के बीच में होता हुआ दिख रहा है, ये आखिर इसके जो परिणाम हैं वो क्या निकलने वाले हैं। क्योंकि अभी आप जानेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अप्रैल के अंदर 2026 में भारत और चाइना की जो है विजिट कर सकते हैं, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब इसी को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि रूस और अमेरिका के बीच में एक लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर की जो है एक डील हुई है, जिसमें लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो तत्कालिक डील हुई है यूक्रेन को लेकर के। और जो 50 ट्रिलियन डॉलर की जो डील हुई है वो हुई है आर्कटिक क्षेत्र को लेकर के, जहां पर ये दोनों मिलकर के वहां के जो रिसोर्सेस हैं उन पर समान जो है तरीका से अधिकार जमाएंगे, क्योंकि दोनों ही अपने सर्वाइवल मोड से जो है गुजर रहे हैं। इसलिए इसी को लेकर के आप में एक वीडियो और मैंने बनाई थी जहां मैंने ये बताया था कि अमेरिका जो है उसने न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है उसको रिन्यू नहीं किया है अभी रूस के साथ में। और ऐसा करने का पीछे जो कारण था वो मैंने ये बताया था कि देखिए, अब अमेरिका चाहता है कि जो चाइना है वो भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए। लेकिन चाइना कहता है कि देखिए, हमारे लिए दो बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये है, पहली बात तो ये कि हमें भी अमेरिका के बराबर जो है वो केमिकल वेपन्स और जो परमाणु हथियार हैं वो बनाने होंगे। और दूसरा वो ये कहता है कि देखिए, भारत को भी आप शामिल करेंगे तब जाकर के चाइना जो है इसी तरीका की किसी मल्टीनेशनल ट्रेटी में जो है वो शामिल होने वाला है। क्लियर? अब देखिए, अब चाइना जो है उसके समस्या और भी है कि अब चाइना के जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी एक अलग तरीका के जो बदलाव हैं वो लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी कि चाइना के अंदर मिलिट्री कू का एक खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। और साथ ही साथ चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि जब हम कहते हैं चाइना, तो चाइना के पास में अपनी एक ग्रेट फायर वॉल थी, और ग्रेट फायर वॉल इतनी स्ट्रांग थी अभी तक वो कि उसको जो है पूरी दुनिया के अंदर वीपीएन लगा करके भी आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, आज समस्या ये आ चुकी है कि जो चाइना की फायरवॉल है वो क्रैक हो चुकी है, और चाइना का जो यूथ है वो पूरी दुनिया के अंदर से पूरा कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर रहा है। इसकी तुलना आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे यूएसएसआर के अंदर जिस तरीका से उनको बताया गया कि देखिए, जो यूएसएसआर है वो सबसे महान है और अमेरिका गरीब है, अमेरिका के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब अमेरिका, जो यूएसएसआर के लोग जब अमेरिका को देखने लगे, अमेरिका की अपनी समृद्धि को देखने लगे, तो यूएसएसआर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और आज का जो रूस है आप जो देखते हैं ये उसी यूएसएसआर का एक सबसे बड़ा भाग है। इसी तरीका से चाइना को ये डर है कि आने वाले समय में हमारी भी जो स्थिति है वो यूएसएसआर वाली ना हो जाए, कि चाइना ब्रेक डाउन ना हो जाए। कारण ये है क्योंकि चाइना के अंदर जो बेरोजगारी है वो लगभग 40% पे, यानी कि 40% तक जो है वो टच कर चुकी है। चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो चाइना कहता है कि 5% है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है वहां तक पहुंच चुका है। और जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था वो रियल एस्टेट से आता था, और रियल एस्टेट जो है वो अपने आप में क्या है वो डूब रहा है। आप गूगल करके पढ़ेंगे कि चाइना के अंदर किस तरीका की जो है वो घोस्ट बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, और आज उनको जो है खरीदने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वो खरीदने में घाटे का सौदा है। यानी कि आज अगर 4 करोड़ में खरीदेंगे तो 1 साल बाद उसको जो है आप 4 करोड़ में छोड़िए, आप 3 करोड़ में भी नहीं बेच सकते। ये स्थिति चाइना के अंदर आ चुकी है। अब देखिए, जितना भी मैंने आपको सब कुछ बताया है, अब उससे निकल करके ये आता है कि जो भी कार्य करा रहा है, यानी कि आपने देखा कि जो चाइना के अंदर कू करने की बात आई थी तो उसमें इनके जो मिलिट्री जनरल्स थे उनको हटाया गया था, और जो मिलिट्री जनरल्स को हटाया गया था उसका कारण बताया गया था कि ये सीआईए को हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको सेंड कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको जो है हटा रहे हैं। अब देखिए, जो भी कार्य करा रही है, यानी कि चाइना के अंदर जितने भी ये कू का कार्य जो कराने के लिए विचार बना रहे हैं वो कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो विजिट करने वाले हैं। अब चाइना ये चाहता है कि देखिए, हम जो है हमको इस तरीका से डिस्टर्ब ना किया जाए, और अमेरिका के साथ में एक शांति की जो समझौता है वो चाइना करना चाहता है, और उसी पर बात होगी। अब समझिए, इससे पहले अमेरिका के ऊपर कुछ दबाव बनाना पड़ेगा। अब अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो चाइना है वो अलग तरीका की चाल चल रहा है। अब वो क्या कर रहा है, एक तो वो जो है, मैंने आपको कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि चाइना के पास में सबसे ज्यादा इस टाइम पर जो है फॉरेक्स रिजर्व है अमेरिका के डॉलर के रूप में। लगभग बताया जाता है कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर के जो है वो रिजर्व जो है वो चाइना के पास है। अब चाइना के पास में एक ताकत तो आ जाती है,
चाइना अगर इस मोड में आ जाए कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो अमेरिका का जो अपनी जो डॉलर है, अमेरिका की जो साख है, उन दोनों को डुबा सकता है। समझिए इस बात को। यानी कि अगर ये जो दो ट्रिलियन डॉलर जो है, अगर इनको पूरी तरीका से मार्केट के अंदर अगर इसको लिक्विफाई कर देता है, यानी कि इतनी तरलता ला देता है, तो जो डॉलर है वो अपना आप में तेजी से नीचे की ओर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ चाइना बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है इसके लिए। दूसरा जो चाइना है, इसका तो विकल्प उन्होंने नहीं अपनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है जो डॉलर है वो मार्केट में रिलीज कर दें, बल्कि उन्होंने दूसरा जो है रास्ता वो अपनाया है अभी। उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि डॉलर बेस्ड जो बॉन्ड हैं वो जारी करने शुरू कर दिए हैं, यानी कि सॉवरेन बॉन्ड डॉलर बेस्ड जो है अमेरिका चाइना ने ये शुरू कर दिया है। अमेरिका जो है इसको लेकर के ज्यादा चिंतित है नहीं, उन्हें लगता है कि देखिए मांग तो होनी चाहिए डॉलर की, लेकिन चिंता जो है वो क्या है, वो ये है कि जो चाइना के जो डॉलर बेस्ड बॉन्ड है उनकी यील्ड अमेरिकन बेस्ड से ज्यादा है। यानी कि अमेरिका जो दे रहा है वो 0.25% का जो है बेसिस पॉइंट पर जो है वो ब्याज यील्ड दे रहा है, लेकिन चाइना का उससे 4 गुना ज्यादा है, लगभग 1% के अप्रोक्सीमेट है। ये आने वाले समय में जो डॉलर है उसकी जो यानी कि जो अमेरिका के अंदर पार्क किया जाएगा उसकी डिमांड को कम करेगा, यानी कि अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो कम बिकेंगे और चाइना के ज्यादा बिकेंगे, तो चाइना को ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी कि अपने देश के विकास के लिए, ना कि अमेरिका को। अब देखिए, अब अमेरिका जो चाइना है वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाए अमेरिका के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा लीवरेज प्राप्त किया जाए। और लीवरेज किस बात में प्राप्त किया जाए, जैसे मैंने बताया कि एक तो ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी टाइप का कोई भी मल्टीनेशनल ट्रीटी जो होगी वहां चाइना को या तो बाहर रखा जाना चाहिए, या चाइना के ऊपर जो टैरिफ्स हैं उनको कम किया जाना चाहिए। यानी कि अलग अलग तरीका से चाइना ज्यादा लीवरेज चाहता है, किसके साथ, अमेरिका के साथ में। अब देखेंगे इशू क्या है, अमेरिकी बॉन्ड्स की जो डंपिंग का आदेश जो है, चाइना जो है लगातार, आप जानते होंगे कि चाइना एक देश है बेल्जियम, बेल्जियम के अंदर अधिकांश लगभग 400 बिलियन प्लस जो डॉलर हैं वो पार्क किए हुए हैं चाइना के द्वारा, कहां, बेल्जियम में। अब बेल्जियम, अब उसको कैसे देखा जा रहा है, वो बेल्जियम की ही मनी है। इसका मतलब यह है कि अगर चाइना खुद भी ये कार्य ना करे तो जिस तरीका से प्रॉक्सी स्टेट उन्होंने बनाया हुआ है नॉर्थ कोरिया को, अमेरिका को एक ताकत की तरीका से डराने के लिए, उसी तरीका से एक बेस जो है बेल्जियम बनाया हुआ है चाइना के द्वारा कि आर्थिक रूप से हम अगर चाहें तो अमेरिका को डरा सकें। तो उसी तरीका से आप इसको देखेंगे तो एक तो यह है कि चाइना यह कह रहा है कि अपने बैंकों से, मैं आगे आपको बताने वाला हूं, इनके जो 4 बैंक हैं उनसे यह कह रहा है कि देखिए आप डॉलर जो है वो रिलीज कीजिए, डॉलर बेस्ड बॉन्ड इनकी सरकार ऑलरेडी कर ही रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जब चाइना के अंदर विजिट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उस समय पर इनको बहुत ज्यादा क्या मिल जाए, लीवरेज मिल जाए। सी और ट्रंप की जो बैठक है उस पर दबाव बनाने के लिए जो है ये सारे के सारे हथियार है, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रमुख देश अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग, जैसे चीन जो है अभी उनके पास लगभग 11%, 682 बिलियन डॉलर। बेल्जियम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि जो कि इन्हीं का है 481 बिलियन डॉलर, 3% की वृद्धि जो है उसके साथ में। और भारत के पास देखोगे कि अमेरिकी जो ट्रेजरी होल्डिंग जो है, ट्रेजरी की बात कर रहा हूं, एक तो है फॉरेक्स, एक कह रहा हूं ट्रेजरी कितना है, ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है वो भारत के पास है 187 बिलियन डॉलर। भारत में 3% की कटौती हुई है। और ये भी मैं कई बार पहले बता चुका हूं कि जो चाइना है उसके द्वारा भी अगर जो रिन्यू है वो नहीं कराए जा रहे हैं, बल्कि अगर मैच्योरिटी हो जा रही है तो उनको बेक करके पूरा का जो पैसा है वो आपको प्रीशियस गोल्ड के अंदर जो है वो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। आगे देखेंगे, यूरोपीय संघ के समानांतर योजना जो है उस पर कार्य कर रहा है। व्यापार को जो है यूरोप में बढ़ाने के लिए जिस तरीका से यूरोपीय नेशन कार्य कर रहे हैं उसी तरीका से चाइना भी जो है कार्य कर रहा है। यूरो बॉन्ड्स की शुरुआत जो है हो चुकी है। अमेरिकन बॉन्ड्स के अंदर जो पैसे दुनिया इन्वेस्ट करती है, अब यह हो सकता है कि आने वाले समय में एक प्रतिस्पर्धी जो है वो मिलेगा बॉन्ड के यानी कि जो यूरो के रूप में अमेरिका के डॉलर को, और तीसरा जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, चाइनीज डॉलर बेस्ड बॉन्ड। यानी कि अब पूरी दुनिया के साथ में अब कोई मजबूरी नहीं है कि अपने जो पैसे हैं वो अमेरिका के अंदर ही पार्क किए जाएं। हो सकता है कि यूरो के अंदर भी, यूरोप के अंदर पार्क कर सकते हैं, और जिन देशों को विश्वास है चाइना के ऊपर वो चाइना के अंदर भी जो है अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं। देखना, डिजिटल करेंसी और स्टेबल कॉइंस, यानी कि आप ये जानते होंगे कि अमेरिका के अंदर भी जो उनका फेडरल रिजर्व है उसके चेयरमैन बदले गए हैं, और ये जो अमेरिका जो है वो स्टेबल कॉइन पर जो है लगातार दबाव दे रहा है। अमेरिका जो है वो डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन को टक्कर देने के लिए यूरो स्टेबल कॉइन विकसित करने की जो है वो योजना लगातार बनाई जा रही है। और अमेरिका जो चाहता है वो यही है कि भाई अगर डॉलर डूबता है तो उसके एवज में हमारे पास में दूसरी करेंसी होनी चाहिए जिसको डिजिटल करेंसी, स्टेबल कॉइन के रूप में देखते हैं।
आगे देखेंगे डॉलर साम्राज्य पर प्रहार जो है लगातार चीन और यूरोप की नई रणनीति सामने आई है। यूएस बॉन्ड डंपिंग, बेल्जियम का रहस्य और ट्रंप सी जिनपिंग की बैठक जो है वो हुई है। अब आप जानेंगे, अच्छा ये तो आप समझ रहे होंगे ना कि यूएस बॉन्ड और ये जो ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर जो कंट्री पार्क करते हैं अपनी मनी और उनके द्वारा ही एक जो पेपर होते हैं उनको परचेज कर लेते हैं, जिससे माना जाता है कि इन देशों का जो पैसा है वो अमेरिका के अंदर पार्क है, यानी कि रखा हुआ है। लेकिन अमेरिका को उस पैसे से क्या है, हर देश को ब्याज मिलती है और एक सिक्योरिटी मिलती है कि अमेरिका कभी नहीं डूबेगा, ऐसा मानते हैं। और यील्डिंग भी जो है वो ज्यादा है और भरोसा भी मिल रहा है, तो देश अपने पैसे वहां पार्क कर देते हैं। लेकिन बात वही है कि अब अगर आप सोचिए कि अगर हम उन यील्डिंग बॉन्ड्स जो है, बॉन्ड्स जो इनके हैं उनको नहीं खरीदे देश, तो अमेरिका के पास में पैसा जाएगा नहीं, और अगर वो पैसा वहां नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या है, अमेरिका की जो अपनी ग्रोथ है उसको जो है हेम्पर हो जाएगी, उसमें जो है रुकावट आएगी। चीनी नियामकों ने अपने बैंकों अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स को सीमित करने का जो है निर्देश दिया है और कहा है कि देखिए आप डंप करिए, यानी कि आप और जो है गिरावट लाइए। और अमेरिका इस बात से चिंतित होगा कि भाई अगर इस तरीका से अपनी बिकवाली करते हैं ये लोग, तो उनको अमेरिका को पैसा लौटाना पड़ेगा, और ये जो पैसा लौटाना पड़ेगा उसको देना पड़ेगा अमेरिका को। लेकिन अमेरिका के अंदर आप जानते होंगे कि अमेरिका अपने आप में एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है कि वो लगभग 38 बिलियन डॉलर, यानी कि 38 बिलियन डॉलर जो है वो लगातार छापता है और मार्केट के अंदर पुश कर देता है इतना डॉलर। और ये जो डॉलर है वो दुनिया के अंदर एक बबल जो है वो लगातार क्रिएट किए हुए हैं। अगर चाइना जैसा एक बड़ा उनके यहाँ जो निवेशक है, अगर वो इस तरीका से जो बॉन्ड है उनकी बिगवाली करेगा, तो समस्या जो है वो कम हो जाएगी। एक ये भी कम समस्या क्रिएट हो जाएगी, और एक ये भी कि अगर चाइना जैसा बड़ा देश भी अगर डंपिंग कर रहा है तो और देश जो है वो भी ये कार्य शुरू कर देंगे, और एक फेथ जो है वो कम हो जाएगा, और इसमें अमेरिका के ऊपर दबाव आएगा, और वही जो दबाव है वो बनाना चाहता है चाइना। आदेश का तुरंत असर जो है बाजार में देखने के लिए मिला है, और लगातार आप देखोगे कि 30 इयर्स ट्रेजरी यील्ड जो है वो क्या है, वो इसके बीच में है, 4.85 से लेकर के 4.87 तक है। लेकिन अगर आप इसको अगर अभी भी देखते हैं तो वो कितना आ चुका है, 4.21 से लेकर के 4.25 तक, यानी कि जो ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट जो है वो लगभग 2% का जो है उसके अंदर गिरावट देखने के लिए मिला है। अब बात यहां पर यह आ जाती है कि खबर आते ही अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स जो हैं वो तुरंत बढ़ गई हैं, और बढ़ने का कारण क्या है, बढ़ने का कारण यह है कि अगर देखिए अमेरिका के ऊपर यह विश्वास होना चाहिए कि भाई अमेरिका जो है इतना जो है यील्डिंग दे रहा है इस बॉन्ड्स के ऊपर, लेकिन चाइना जो है उसका मुकाबला तो नहीं कर पाएगा ना अमेरिका। अमेरिका को यही डर है कि चाइना की जो यील्ड है डॉलर की बॉन्ड की वो हमसे ज्यादा है, और ये खतरा जो है वो अमेरिका जो अभी तो उनको नहीं लग रहा है। कारण यह है कि उन्हें लगता है कि ठीक है भाई अपनी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो हो सकता है कि अमेरिका के ऊपर ज्यादा विश्वास है, चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा सा अलग है, तो हो सकता है कि हमारे यहीं पर निवेशक आज भी निवेश करें। लेकिन भाई देखो ये परसेप्शन का खेल है, अगर दुनिया को लगता है कि अमेरिका डूब सकता है, लेकिन चाइना की भी ऐसी कोई छवि अच्छी नहीं है कि नहीं जी चाइना के अंदर अपने पैसा पार्क कर सकती है दुनिया। लेकिन मामला कुछ अलग भी ये है कि नवंबर के अंदर जो है चाइना ने पायलट प्रोजेक्ट पर ऐसा करके देखा, तो वहां पर उन्होंने 4 बिलियन डॉलर के ही जो अमेरिकी डॉलर बेस्ड जो बॉन्ड है वो जारी किए थे। आप गूगल करके पढ़ना इसके विषय में। और जो मांग थी वो आई थी 65 बिलियन डॉलर की। 65 बिलियन डॉलर की जो डिमांड है वो देखने के लिए मिली। ये चाइना ने शुरू में करके देखा नवंबर 2025 के अंदर, लेकिन आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि चाइना इसे और करेगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट डेफिसिट के साथ साथ एक पॉजिटिव भी है चाइना के साथ में, क्योंकि चाइना अमेरिका के बाद में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डेटा को देखकर लगता है कि चीन का प्रभाव कम हो गया है, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखेंगे बेल्जियम का रहस्य वही है, 481 बिलियन डॉलर का जो ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह जो पार्क किए हुए हैं वो बेल्जियम के अंदर है। होल्डिंग में उछाल 33% जो है दिखा है, लगभग 481 बिलियन डॉलर का जो है ये टोटल जो है वो अब कहां हो गया है, वो हो चुका है कहां, बेल्जियम के अंदर। और क्लियरिंग हाउसेस जो है इसके अंदर, बेल्जियम एक छोटा देश है और यूरोप ट्रेजरी होल्डिंग जो अचानक बढ़ गई है, अगर यूएस ट्रेजरी होल्डिंग यहाँ बढ़ी है तो इसका मतलब है कि अगर इतना छोटा देश इतनी होल्डिंग अगर बढ़ा रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई बड़ा ही प्लेयर जो है वो खेल रहा है, और वो है कौन, चाइना।
बेल्जियम के पीछे कौन, चीन का जो बिग फोर कंपनी है वो चीन की इसके पीछे देखने के लिए मिलती है। कौन कौन सी है? आईसीबीसी एक तो ये है, एक है चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, और तीसरा है एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, और एक है बैंक ऑफ चाइना। यानी कि ये 4 प्लेयर ऐसे हैं ये जो सारा का सारा जो खेल है वो सारा का सारा खेल खेल रहे हैं कहां? बेल्जियम के अंदर। और चाइना जो है इसी चारों के द्वारा ही अमेरिका पर अपना प्रेशर जो है क्रिएट कर रहा है कि जब अप्रैल के अंदर विजिट हो तो वहां ज्यादा से ज्यादा लीवरेज जो है वो चाइना प्राप्त कर सके। चीन की असली ताकत $1 ट्रिलियन से अधिक का जो लीवरेज है ये उसके पास है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिडन वाया जा एनक्लोयर। अब जैसे 400 प्लस बिलियन, ये मैंने शुरू में आपको बता दिया। चीन ने अपनी होल्डिंग्स बेची नहीं बल्कि छिपाई थी। अघोषित शक्ति आज भी जो है बरकरार है, और ये जो अघोषित शक्ति है जैसे मैंने आपको बताया, देखो टॉपिक थोड़ा सा जटिल है, अगर आप इसे समझ गए हो मैं इसे थोड़ा समरी करके और बता देता हूं। एक होते हैं फॉरेक्स रिजर्व जो कि अभी चाइना के पास में है, 1 ट्रिलियन से ज्यादा का है। एक होते हैं अमेरिका का जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है उसको खरीदना, यानी कि ये जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं इनको जो खरीद करके अमेरिका जो चाइना है वो अमेरिका के ऊपर ये दबाव बना सकता है कि देखिए इतना सारा ट्रेजरी बॉन्ड्स हमारे पास है आपका, अगर हम चाहते हैं तो अगर इनको सेल आउट करेंगे तो आपको ये पैसा हमें देना पड़ेगा, लेकिन ये देने की स्थिति में अभी अमेरिका है नहीं। इसीलिए अमेरिका पर ये दबाव बनाने के लिए कि जब वो यहां आएंगे तो उनसे ज्यादा जो है लीवरेज प्राप्त किया जा सके, ये पूरी की पूरी साजिश है चाइना की। आगे देखेंगे बॉन्ड और डंपिंग चेतावनी, मार्केट टर्बुलेंस, बाजार में अस्थिरता और मीटिंग बैठकें जो है लगातार जारी हैं। सॉफ्ट अंडरबेली, कमजोर जो नस है वो दबा दी गई है अमेरिका की, और डंपिंग की जो है वो धमकी दी गई है। ज्यादा से ज्यादा यील्ड जो मैंने आपको बताया है कि अमेरिका देता है 0.25 का बेसिस पॉइंट, लेकिन चाइना उससे 4 गुना देने के जो है वो योजना बना रहा है ताकि यूएस में पूरी दबाव बनाया जा सके। और इस जो एक्सपेंसिव लोन जो होंगे उससे क्या होगा, रिसेशन रिस्क जो है अमेरिका के अंदर बढ़ जाएगा, और ये खतरा अमेरिका उठाना नहीं चाहता। इसीलिए जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है नेगोशिएशन करेगा चाइना के साथ में, और वो होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की तो यूरोपीय फंड्स ने यूएस असेट्स बेचने की धमकी दी थी, और वही जो पूरा का पूरा फंडा है वो ले लिया है अब चाइना ने, कि जब ये यूएस जो है अगर ईयू से जो है, ईयू के जो देश हैं उनसे डर सकता है, तो फिर चाइना भी तो ऐसी धमकी दे सकता है कि देखिए हम भी आपके जो ये फंड्स हैं, ये जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, इनको बिकवाली कर देंगे और आपको ये पैसा हमें देना पड़ेगा, और हो सकता है कि ये जो है अमेरिका झुक जाए। पॉलिटिको का जो खुलासा है, ईयू का गोपनीय प्लान जो है वो सक्सेस हो चुका है, और अब यही जो कार्य है वो चाइना लगातार कर रहा है कि अब जो है जिस तरीका से ईयू के द्वारा वेपनाइजेशन किया गया था इस बात को लेकर के, वही वेपन का इस्तेमाल अब कौन करेगा? चाइना करेगा। ऊर्जा और रणनीतिक सौदे का जो है यूरो में अनिवार्य करना, यूरो बॉन्ड्स को जारी करना यूरोप के देशों द्वारा, और यूएस स्टेबल कॉइन के मुकाबले जो है डिजिटल यूरो का जो है ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना, ये उनकी रणनीति है। और वित्त की शस्त्रीकरण, एक नया युद्ध जो है वो देखने के लिए मिलेगा। डी डॉलराइजेशन केवल अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि सुरक्षा का सवाल भी है। ये मैं कई सारी वीडियो बता चुका हूं कि डी डॉलराइजेशन सिर्फ इकोनॉमी नहीं देखनी कि भैया स्विफ्ट हम पर 3-3% का वो लगा रहा है चार्ज, नहीं, ये तो हमारी स्वायत्ता जो है या हमारी सॉवरेनिटी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। चाइना का जो क्राइसिस है स्टेबल जो है ऑर्डर में यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, लेकिन इंडिया जो है लगातार राइज कर रहा है, और ये जो राइज है ये आने वाले समय में, देखो रातों रात कुछ नहीं होता, ना तो रोम एक रात में बनता है ना रोम एक रात में गिरता है, लेकिन धीरे धीरे से जब हम कार्य करते हैं कंट्री, तो एक दिन जाकर के ये कार्य होते हैं, यानी कि पावर शिफ्ट हो जाती है। और ये पावर शिफ्ट है ये चाइना और अमेरिका से अगली इसी सदी में जो है भारत के अंदर शिफ्ट होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। चीनी बॉन्ड डंपिंग, ट्रंप का दबाव, बेल्जियम छुपा हुआ वित्तीय बंकर, यूरोप पैरोल सिस्टम यानी कि पैरेलल सिस्टम की जो तैयारी है, एक बहुध्रुवीय मुद्रा व्यवस्था जो मल्टीपोलर करेंसी ऑर्डर का जो आरंभ हो चुका है। और देखते हैं, मैंने तो इसके ऊपर काफी वीडियो बनाई है कि किस तरीका से जो सीबीडीसी जो है इनकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये आने वाले समय में जो ब्रिक्स की जो बैठक है भारत में होने वाली है, क्या उससे निकल करके कुछ आता है, उस पर देखेंगे आने वाले समय में जब बैठक होगी। तो फ्रेंड्स बताइए, अगर ये एक जटिल टॉपिक था, अगर समझ में आया हो तो बेहतर है, अगर नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।